अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो ड्यूप वीडियो है और ड्यूप में जो है मैंने 2 आई शेड पैलेट यूज किए हैं। अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स एक तरफ और दूसरी तरफ है हमारा WV7 जो कि अनास्तासिया का ड्यूप है। और इधर जो है मैंने अपना मेकअप थोड़ा सा एक जैसा कर लिया है ताकि आपको एंड में पता चल सके कि कौन सी तरफ कौन सा था। और दूसरा प्राइस वाइज जो है अनास्तासिया बहुत ज़्यादा महंगा है बनिस्बत WV7 के, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज के अंदर आता है। तो मैंने कहा क्यों ना पहली दफ़ा ट्राई किया जाए। हम काफ़ी वीडियोस इस पे देखते हैं तो खुद ट्राई किया तो एक मज़े का एक्सपीरियंस निकला। अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मैंने बहुत कम्प्लीटली उसको कंपेयर किया है, स्वैचेस आपको दिखाए हैं और फिर एप्लीकेशन जो कि आप एंड में देखेंगे। तो मेहनत को जो है अगर आपको पसंद आता है इस तरह का और भी, और अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। इस सारी मेहनत का जो है मुझे रिजल्ट आपके कमेंट्स के ज़रिए मिलता है। तो प्लीज़ देखें और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो पैलेट हम करेंगे कंपेयर वो सब कल्चर अनास्तासिया का है और ऑन द रॉक WV7 का है। अनास्तासिया का जो है ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अब मैं स्वेच करूँगी फर्स्ट रो अनास्तासिया की अपने हाथ के ऊपर इधर, और नीचे की तरफ इस WV7 की पैलेट की। ये जो पहली रो है ये है अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स के पैलेट की, और ये है रो WV7 की नीचे वाली। तो आप इसमें देखेंगे ये वाला जो कलर है बेज कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है, ये ग्रीन कलर भी थोड़ा सा लाइट है। बाकी इसकी पिगमेंटेशन, इस वाली की पिगमेंटेशन इससे ज़्यादा अच्छी है। और ये जो मैरून है ये सेम है। इस टॉप कलर, इस वाले कलर की जो है अनास्तासिया में पिगमेंटेशन अच्छी है, और ग्रीन जो है तकरीबन सेम है। अब ये सेकंड रो के स्वैचेस करूँगी। ये है सेकंड रो, ऊपर की रो में अनास्तासिया और नीचे की रो में WV7। तो ये शिमरी शेड है, ये बहुत ज़्यादा WV7 का पिगमेंटेड है और इसका तकरीबन नज़र भी नहीं आ रहा। बाद ये जो ब्राउन शेड है डार्क ब्राउन, ये थोड़ा सा डार्क इधर एक दफ़ा फिर, और ये थोड़ा सा लाइट है। ये ऑरेंज सा शेड जो है वो, उसमें दोनों में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक दफ़ा जो ये ग्रीन शेड है उसमें 19-20 का फ़र्क है बस। उसके बाद ये मस्टर्ड कलर, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। मैरून, डार्क मैरून, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। मेरे राइट साइड पे होगा इस पैलेट के कलर्स WV7 के, और दूसरी तरफ होगा अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स। तो लेफ्ट साइड जो आप देख रहे होंगे वो अनास्तासिया बेवर्ली हिल है और राइट साइड जो है वो WV7 के कलर्स हैं। ब्रशेस के बारे में थोड़ी सी सरसरी बात कर लेती हूँ। एज अ फीलिंग जब आप टच कर रहे हैं तो बिल्कुल एक जैसी फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ब्रश सेम कंपनी के हैं। तो अभी मैं जब अप्लाई करूंगी तो मैं ये जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो मैं ये इस्तेमाल करूंगी। ये जो चिपटी हुई साइड वाला होता है ये मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती, तो ये वाला इस्तेमाल होगा। तो साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी किस तरह की फीलिंग आ रही है ब्लेंड करने में, वही सेम चीज़ है या नहीं। और कलर मैंने थोड़े से चॉइस कर लिए हैं। तो ये है WV7 के कलर्स, और आपने देख ही लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा चॉइस किया है। ये अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स और नीचे है WV7। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ये ब्राउन और ये मस्टर्ड और ये ग्रीन, और ट्रांसलेशन कलर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये वाला कलर। तो रॉ जो है दो सबकी जो कलर्स हैं, नीचे वाली लाइन जैसे अनास्तासिया की ये कलर हैं, तो WV7 के अंदर भी वही कलर्स हैं, आगे पीछे नहीं है। और थोड़ा सा जैसे ग्लिटरी टच देने के लिए वो मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करूंगी। दोनों लाइन वाइज भी सेम है। स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी जो है वो अप्लाई कर चुकी हूँ। कंसीलर तो मैंने लगाया नहीं है, तो उसके अलावा जब मैं इस्तेमाल करती हूँ, जब मैंने फेस पे मेकअप नहीं किया होता और मैं डायरेक्ट आई शेड लगा रही होती हूँ, तो ये पेंट पोड है, बहुत पुराना है मेरा, मैक कंपनी का, और शेड है सॉफ्ट ओखरे।
जो कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने कलर को। साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है टेप भी लगा ली है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कुछ प्रिसाइज लगे, एक नॉर्मल एवरीडे मेकअप आई मेकअप नहीं कर रही, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से तो मैंने पैलेट अपने आगे रख लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस कलर के साथ। मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मैं WV7 की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाला कलर। तो जहाँ मैंने वो लगाया है पेंट पोर्ट, वहाँ सारा मैं ये कलर लगा लूँगी। इस तरह पेंट पोर्ट जो है वो क्रीमी है तो वो भी फिक्स हो जाएगा, और नीचे शीशा है तो मैं उस तरफ देख रही हूँ क्योंकि आसानी भी हो रही है और इस तरह आपको नज़र भी आ रहा है। दूसरा ब्रश लिया अनास्तासिया का। अच्छा, एक चीज़ और, अनास्तासिया का ये पैलेट जो है बहुत फॉल आउट है, काफ़ी सारा। देखें, ये फॉल आउट शायद नज़र आ रहा हो आपको, ये रहा। अभी मैंने लिया है तो फ़ौरन हो गया, और इसके अंदर इतना ज़रा सा फॉल आउट है, तकरीबन नज़र भी नहीं आ रहा कि पाउडर है, बस ज़रा सा है। तो जैसे ही आप पिक कर रहे हैं प्रोडक्ट तो फॉल आउट बहुत हो रहा है, इतना सारा ढेर सारा हो गया। अच्छा, शेड जो है ये थोड़ा सा डार्क है बनिस्बत दूसरी तरफ के। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है ब्रश के अंदर, सेम है। ले रही हूँ अपना ग्रीन कलर, तो उसको मैं इसी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ले रही हूँ। मैं आपको दिखा चुकी हूँ तो इसलिए बार बार पैलेट उठा के नहीं दिखा रही, और एक दफ़ा फिर बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है इस कलर का। क्रीज में लगा रही हूँ अपने फैला के, इसलिए इतना इस मोटे ब्रश के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह दूसरी तरफ ब्रश लेंगे और सेम ग्रीन कलर ले रही हूँ। आप देखें, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, देखें कितना सारा फॉल आउट हुआ है। प्रोडक्ट बहुत ज़ाया हो रही है इस पैलेट के अंदर। मोर पिगमेंटेड देन अदर, तो आप थोड़ी सी भी लेंगे तो मेरे ख्याल से आप काम कर सकते हैं। मुझे उधर जो है प्रोडक्ट थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ी, इधर जो है एक दफ़ा में मेरा कलर मुझे मिल गया जो चाहिए था, और कलर लेके उसको भी सेम शेड की तरफ लाऊंगी। अब देखें तो आपको लाइट टच डार्क टच अभी भी यहाँ महसूस हो रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये वाला ग्रीन। हालांकि जब स्वॉचेस मैंने किए थे तो बिल्कुल सेम था। वही फिंगर की बात है, फिंगर पे जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो सेम नहीं है, और जब आप क्या कहते हैं ब्रश से इस्तेमाल करते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब मैं लगाऊंगी अपना मस्टर्ड कलर जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसी पैलेट का जो ब्रश है उसी के साथ मैं ले रही हूँ जो वो चिपटी साइड थी उसकी, और हम अप्लाई करेंगे। जो प्रोडक्ट जो है लेनी पड़ रही है ताकि वो कलर आ सके जो कि मुझे चाहिए। मैं थोड़ा करीब कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैं कंसीलर भी यूज़ कर सकती थी इस कलर को लगाने के लिए, लेकिन मैंने चाहा कि डायरेक्ट देखने के लिए कि कलर कैसा आता है, मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं। दूसरी तरफ लगा के देखती हूँ कि क्या किस तरह का वो मुझे रिजल्ट देता है। यही मस्टर्ड कलर, मोर पिगमेंटेड एंड डायरेक्ट द कलर यू नीड। जो कलर आपको चाहिए होता है वो फौरन मिल रहा है। अच्छा, ये लगाने के बाद जो है ना, मैं दूसरी तरफ फिंगर से लगा के देखती हूँ कि यही कलर मुझे मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन सेम कलर है। जब मैंने स्वैच किया है तो सेम कलर निकल रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब ब्रश से लगा रही हूँ तो वो चीज़ मिल नहीं पा रही जो मुझे चाहिए। यू सी, डिफरेंट है। बोथ कलर आर नॉट एग्जैक्टली सेम। इसमें जो है मस्टर्ड ऑरेंज है,
ये मस्टर्ड येलोइश है। अब उसके बाद हम लगाएंगे अपना ब्राउन कलर, तो उसके लिए मैं ये वाला ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। BB7 का मैंने ये ब्राउन लिया है। कलर देखें, ब्रश बिल्कुल क्लीन ब्रश था, तो कलर कितना सारा आया। और यहाँ पे जो है मैं कब से लगा रही हूँ और ऐसे लग ही नहीं रहा कि लगा है ब्राउन कलर। अब मैंने अनास्तासिया का लिया है, तो अगेन फॉल आउट काफ़ी सारे शेड्स में जो अभी तक मैंने इस्तेमाल किए हैं बहुत ज़्यादा है। इधर ये ब्राउन और इधर ये ब्राउन, यहाँ ना होने के बराबर दिख रहा है लेकिन ना होने के बराबर दिख रहा है। और यहाँ आपको वाज़े फ़र्क पता चल रहा है कि मैंने ब्राउन अप्लाई किया है। अब मैं और कोशिश नहीं करूँगी, हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये वाला कलर जो है मैं ये फिंगर से अप्लाई करूँगी यहाँ पे। ये है BB7 का और ये है अनास्तासिया का। तो मोर पिगमेंटेड है ये वाला BB7 का हमारा, और अनास्तासिया का दिख भी नहीं रहा। तो पहले इसको अप्लाई करते हैं। और अब मैं अनास्तासिया वाला ही अप्लाई कर रही हूँ। तो लग ही नहीं रहा, देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारा लिया है। ये जो इनका ये पिगमेंट है ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसके मुकाबले में अनास्तासिया जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप देख सकते हैं, नज़र भी नहीं आ रहा। खैर, यहाँ हम ख़त्म करते हैं ये प्रोसेस। तो ये है फाइनल लुक ऊपर की तरफ। अब मैं अपना फेस मेकअप कंप्लीट करती हूँ और हम नीचे की तरफ भी अप्लाई करेंगे साथ। तो जनाब, मैं इनर लैश लाइन में महरून कलर लगाना चाह रही थी, जो कि ये वाला है। ये है हमारा BB7 और ये है हमारा अनास्तासिया का मैरून कलर। मैंने हाथ पे कलेक्ट किया है ताकि आपको एक दफ़ा फिर दिखा सकूं। ये है हमारा BB7 का कलर मैरून और ये है हमारा अनास्तासिया का। जितना हाथ पे कलेक्ट हुआ था और लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क हो जाएगा, इस तरह नहीं है। बहुत सॉफ्टली जो है पिगमेंटेड है, ग्रीन की तरह वाला चक्कर नहीं है, पिगमेंटेड है लेकिन बहुत सॉफ्टली जो है लग रहा है। एकदम से एक आर्श लाइन नहीं है इसकी। अब मेरे पास जो है सीम ब्रश नहीं था ऐसा ही एक्यूरेट, तो मैंने इसी को साफ किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ भी कलर नहीं है, ताकि अनास्तासिया का जो कलर है वो कलेक्ट कर सकूं। फॉल आउट बहुत है इस पैलेट के अंदर, पिगमेंटेड सेम लाइक द अदर वन। तो ओवरऑल आप रिजल्ट देख सकते हैं। जो फर्क जिस कलर के अंदर ज्यादा है वो ये पिगमेंट है, जिसके अंदर ग्लिटर्स हैं। वो जो है ये BB7 का जो कलर है वो बहुत ही इंटेंस है, जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है ना होने के बराबर है। अंडर आईब्रो हाईलाइट करने के लिए जो कलर मैं ले रही हूँ वो ये कलर है, वाइट सा कलर है। और ये रहा इधर, इसके अंदर जो है रिफ्लेक्ट कलर है, पर्पल रिफ्लेक्टिंग कलर है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा गंदा है अनास्तासिया के, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो पहले मैं अनास्तासिया की तरफ लगाऊंगी। आपको कलर का अंदाजा हो जाएगा। डबल शेड जो होते हैं ना कलर, वो उस तरह का है। अब इसी ब्रश को मैं साफ करके, क्योंकि मेरे पास सेम एक्यूरेट एक दफ़ा फिर ब्रश नहीं है,
अच्छा, ये जो हाइलाइटर है ये दिखने में वाइट है, लेकिन सेम जो है रिजल्ट दे रहा है। इसके अंदर भी डबल शेड है, मतलब वाइट है लेकिन पर्पल पिंक शेड मार रहा है, तो रिजल्ट सेम ही है। इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। जब मैं WV7 के पैलेट से ये कलर ले रही हूँ तो प्रोडक्ट ब्रश पे भी सही से कलेक्ट हो रही है और लग के भी फौरन रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी और इतना ज़्यादा ये हाईलाइट नहीं हुआ हुआ है जितना ये एरिया हाईलाइट हुआ हुआ है। तो जनाब ये है ऑल ओवर लुक। काफ़ी ड्रामेटिक आई मेकअप मैंने किया है ताकि आपको कलर्स का अंदाज़ा हो सके। अगर आप फॉलो करते हुए आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा। थोड़ा सा जो है ये ड्रामेटिक लुक को सॉफ्ट करने के लिए मैंने लिप्स पे जेराड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक लगाई है और शेड है सेरेनिटी। और आईज पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मस्कारा इस्तेमाल किया है, ना ही आईलाइनर ना ही काजल, ताकि आपको शेड्स का थोड़ा सा अच्छे से अंदाजा हो जाए। और ओवरऑल दोनों पैलेट्स पे बात करेंगे तो मैं ये कहूंगी कि जो मैट शेड है वो अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स के बहुत इंटेंस हैं और उसकी अगर WV7 की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ी मेहनत मांगते हैं। एज सच अगर आप इधर देखें इस रिजल्ट को, WV7 को, और इस तरफ आप देखें अनास्तासिया को, तो 19-20 का फर्क लग रहा है फाइनल रिजल्ट के अंदर। लेकिन जब हम अप्लाई कर रहे थे तो आपने देखा ही ये WV7 मेहनत मांगता है मैट शेड के अंदर। कुछ कलर्स में काफ़ी मैंने पूरी कलर्स तो इस्तेमाल नहीं किए, तो जब हमने ये मैरून कलर लगाया तो बिल्कुल सेम रिजल्ट मुझे दोनों तरफ मिला विदाउट एनी मेहनत। दूसरी तरफ हम जो ये ग्लिटर शेड मैंने लगाया है वो तो सारे नंबर ये WV7 वाला पैलेट ही ले गया बनिस्बत अनास्तासिया 0/0 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्क आपके सामने है और बहुत नुमाया है। तो ग्लिटर शेड में जो है ये 0 है पैलेट। जो दूसरा वाइट एंड पिंकिश शेड मैंने यहाँ हाईलाइट के लिए इस्तेमाल किया है, मुझे लगा कि वो WV7 का ज़्यादा अच्छा है। एक दफ़ा लगाने के और देखने के बाद की बात कर रही हूँ। अप्लाई होने में वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छे से पिक कर रहा था ब्रश। और प्रोडक्ट की लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो अनास्तासिया अगर आप एवरीडे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया अप्लाई करते हुए कि जब भी मैं पिक कर रही थी ब्रश के साथ प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो रहा था। दूसरी तरफ WV7 जितना मैं पिक कर रही थी उतना वो ब्रश ही कलेक्ट कर रहा था और शेड के अंदर बहुत थोड़ा सा रह रहा था, तो फर्क बहुत नुमाया है। और ये ज़ाया होना इतने महंगे प्रोडक्ट का इस तरह एक अच्छी बात नहीं है। प्राइस की तरफ जब आप आते हैं तो 19-20 नहीं, बहुत बड़ा फर्क है दोनों पैलेट्स में। और अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं WV7 की तरफ ही जाऊंगी। मैं अपना पैसा अनास्तासिया में ज़ाया नहीं करूंगी, क्योंकि आप रिजल्ट देख सकते हैं दोनों तरफ। आपको ये नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही लाइट है और यहाँ बिल्कुल ही एक कलर्स जो है नुमाया हो रहे हैं। दोनों तरफ कलर्स हैं सही। अब जब मैं स्टार्ट में मेकअप कर रही थी तो मेरा ये था कि भाई बिल्कुल सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि दिखने में सेम है, स्वैचेस में सेम है, तो एप्लीकेशन में भी सेम होना चाहिए। लेकिन वो बात नहीं है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन रिजल्ट दे रहा है। तो मैं कहूँगी कि एज अ ड्यूप जो है वो 100% सेम नहीं है। बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बल्कि WV7 के हैं छोटी सी कीमत में बनिस्बत अनास्तासिया के। देखने में सेम है लेकिन एप्लीकेशन में 100% सेम नहीं है। लेकिन अगर आप हाई रेंज की तरफ नहीं जा सकते तो आपको एक छोटी कीमत में बहुत अच्छा पैलेट मिल सकता है, जो कि WV7 का ये पैलेट है। तो यहाँ ख़त्म होती है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, और आप समझ रहे हो कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर करो। सब्सक्राइब करना आप भूलोगे नहीं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।